कि पूर्णिया की जनता ने, पूर्णिया की यशस्वी जनता ने, जो भारत की मिट्टी को मां मानती है, उसने वचन ले लिया है, कसम खा ली है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को और एनडीए के उम्मीदवार को, तो मैं बताऊंगा कि धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और धर्म कहने का क्या तात्पर्य है, धर्म में क्या आता है, ये भी समझना है। नमस्कार, मैं नंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए, सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के ही प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी। आप बेहतर तरीके से इन्हें जानते होंगे, अपनी बोली की वजह से ये जाने जाते हैं। कड़वे बोलते हैं मगर सत्य बोलते हैं। पप्पू यादव, शुरुआत से पप्पू यादव पर बाजी चल रही थी, अब आखिरकार निर्दलीय लड़ने का जो प्लान है उनका, उन्होंने मन बना लिया है। क्या कहिएगा? देखिए, जिन लोगों का कोई जनाधार नहीं, वैसे लोग एक पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करते हैं। और ये इनकी जो पार्टी थी वो तथाकथित पार्टी थी। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी एक व्यक्ति के साथ जितने कार्यकर्ता जुड़े होते हैं, उससे भी कम कार्यकर्ताओं वाली एक पार्टी जा करके ज्वाइन करती है किसको? तो कांग्रेस को। और कांग्रेस के पप्पू के कंपटीशन में दूसरे पप्पू आ जाते हैं। अब रही बात कि आपने मुझसे सवाल पूछा, ये सवाल ही ना ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं फुटेज दिलाता है और ऐसे लोग प्रसन्न होते हैं जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अथवा कोई प्रवक्ता अथवा कोई बड़ा नेता ऐसे लोगों पर जब टीका टिप्पणी करता है तो ऐसे लोग प्रसन्न होते हैं। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। बात हमेशा समाज के कल्याण के लिए, बिहार के कल्याण के लिए और कहीं ना कहीं बिहार की यशस्वी जनता के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आपको मैं बताना चाहूँगा कि पूर्णिया की जनता ने, पूर्णिया की यशस्वी जनता ने, जो भारत की मिट्टी को मां मानती है, उसने वचन ले लिया है, कसम खा ली है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को और एनडीए के उम्मीदवार को वो जिताएगी। और न केवल सिर्फ जिताएगी, एक बड़े बहुमत से एक मैसेज देगी जिसमें ये कहीं ना कहीं स्पष्ट होगा कि पूर्णिया की यशस्वी जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वसुधैव कुटुंबकम और भारत माँ को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता के साथ खड़े रहेंगे। आपने नाम लिया था तथाकथित पार्टी, ठीक है, उस पर हम आएंगे कि राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी होने की दावा कांग्रेस करती है, राज्य की सबसे बड़ी पार्टी होने की दावा राजद करती है, और आपके पार्टी पर भी एलिगेशंस, लगातार ब्लेम्स लगते रहते हैं। चाहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा आपने करवाया, उसको लेकर भी लगे कि आधे मंदिर पे आप कैसे करवा सकते हैं, सीएए आप लाए, बात हुई कि चुनाव के वक्त ही आप सीएए क्यों लाए, उस पर से बहुत लोग नाराज भी दिखे। तो क्या लगता है चुनाव नजदीक आ रहा है, तभी नरेंद्र मोदी भी बिहार आ रहे हैं, तो सवाल तमाम आपके पार्टी पर उठ ही रहे हैं। राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी राजद। देखिए, आपने जो प्रश्न किए ना, इसमें बहुत सारे प्रश्नों का मिश्रण और 2-3 प्रश्न निकल करके आते हैं, जैसा कि मैं समझ पाता हूँ। तो इन सभी का जवाब देना पड़ेगा। ये एक तरफ मंदिर की बात करते हैं, तो मैं बताऊंगा कि धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और धर्म कहने का क्या तात्पर्य है, धर्म में क्या आता है, ये भी समझना है। धर्म में राष्ट्र धर्म भी आता है। भारत माँ के प्रति हमारी जो संवेदना है, वो भी एक माँ के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है कि कैसे हम माँ को आगे बढ़ाएं, ये भी है। और कांग्रेस जो दावा करती है, इसका दावा जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गोद से जन्मा हुआ कांग्रेस पार्टी, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, स्वयं में अपने आप में एक टुकड़ा टुकड़ा गैंग है, वो भारत की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कैसे कर सकती है? 21 करोड़ से भी ज़्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। देश का प्रत्येक नागरिक जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में विश्वास रखता है। वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर बढ़ता हुआ भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और ये भ्रष्टाचारियों की मंडली, जिसके समय में बॉम्ब विस्फोट होता है, जिसके समय में किसान लाचार हो जाते हैं, जिसके समय में देश जो है वो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है, माताओं बहनों का सम्मान खत्म हो जाता है, वैसे लोग भारतीय जनता पार्टी का कभी मुकाबला करेंगे क्या? आज आम आदमी जो है ना, उसके जो सपने हैं ना, उन सपनों को पूरा करने के लिए अगर कोई खड़ा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व है और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। हम
भारत की यशस्वी जनता के लिए, भारत के मध्यम तबके के लिए, भारत के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले किसान मजदूर जो भाई बहन है ना, उनके लिए जितना उनका योगदान है ना इस भारत को गढ़ने में, इस भारत की एकजुटता में, उतना योगदान ऐसे लोगों का नहीं है। तेजस्वी यादव से तो मैं पूछना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से खुली चुनौती देता हूँ, अगर तेजस्वी जी को थोड़ी भी आँख में अगर शर्म होगी बिहार की उन्नति और उत्थान के विषय पर, तो उनको चर्चा करनी चाहिए, उनको तो डिबेट करना चाहिए। वो युवा हैं, उनको डिबेट करना चाहिए। जब आप अपने मन में आडंबर पाल करके रखेंगे, अपने मन में एक वहम पाल करके रखेंगे कि आप एक राजा के सुपुत्र हैं, तो आप गरीबों के साथ और आम आदमी के साथ कभी डिबेट तो करेंगे नहीं। और हम जैसे जो आम आदमी हैं उनको चैलेंज करते हैं कि आप डिबेट तो कीजिए, बिहार की उन्नति उत्थान पर अगर आपको बात करना है तो आप डिबेट कीजिए। अगर आप डिबेट करेंगे तो इससे आपका कद बढ़ेगा ना, लेकिन आप करेंगे नहीं डिबेट, क्योंकि आपको पता है कि एक तरफ आपके पिताजी ने क्या किया, भैंसों का चारा, एक तरफ क्या किया तो घोटालों की श्रृंखला खड़ी कर दी, एक तरफ क्या हुआ तो ये दूसरी तरफ क्रेडिट चोरी करने का काम करते हैं। तो बिहार की जनता जानती है कि जातिवाद में और जातिवाद का जहर समाज में घोल करके इनको कभी वोट नहीं प्राप्त हो सकता है। कभी MY, कभी कोई समीकरण बनाते रहते हैं, समीकरण से आगे निकल करके सबकी उन्नति, सबके उत्थान, सबके कल्याण और सबके बच्चों के जो सपने हैं ना, उन सपनों को पूरा करने का जब संकल्प लेंगे तो जनता निश्चित रूप से साथ खड़ी होगी। और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी खड़े हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे। भीड़ तो आप देखे ही होंगे, 3 मार्च की बात करें, जन विश्वास महारैली की गई थी, वहां पर भी भीड़ थे, दावे किए जा रहे थे कि 10 लाख तक लोग आए थे। भले सच्चाई क्या है वो अलग की बात है। रामलीला मैदान में महागठबंधन जुटी, भीड़ तमाम पैदा हुए। तो क्या भीड़ से डर लग रहा है, महागठबंधन जो भीड़ जमात ला रही उससे डर लग रहा है कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी तो हमारी पब्लिक कहाँ जाएगी? देखिए, एक सवाल मेरा भी है कि अभी कुछ दिनों पहले जब शिक्षक अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ी जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और बसों की छतों पर हम लोग खड़े होके बयान दे रहे थे, और इनकी जो उस समय की जो वर्तमान में राजद प्रायोजित जो गुंडा तंत्र है वो किस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर हमला कर रहा था। हमारे कार्यकर्ता विजय सिंह जी की मृत्यु हुई थी, सड़कों पर खून की होली खेलने का काम इन लोगों ने किया था। इनको जवाब नहीं देना पड़ेगा क्या? लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में भीड़ जो है पटना के गांधी मैदान पर, आपके चैनल ने भी दिखाया है ना, 13 जुलाई की बात, आपके चैनल ने भी दिखाया है कितनी भीड़। गांधी मैदान तो छोड़ दीजिए, पूरा पटना जो है वो भगवामय हो गया था। ये भी तो देखना है ना। महागठबंधन की बात करेंगे तो जो महागठबंधन की रैली दिल्ली में हुई, जवाब देना पड़ेगा। लालू परिवार, मुलायम परिवार, स्टालिन परिवार, मुफ्ती परिवार, ये परिवारवाद की जमात। और इसमें किसको बचाने की बात होती है? सुनीता केजरीवाल जाकर के किसको बचाने की बात करते हैं? अरविंद केजरीवाल को, जो अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले कहते हैं कि बच्चों की कसम खाते हैं, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, बच्चों की कसम टूट जाती है। समय अंतराल पे गिरगिट रंग बदलता है, लेकिन ये सेकंड में, गिरगिट से भी पहले रंग बदलने में अगर कोई उस्ताद है इस देश में और 3rd ग्रेड राजनीति का अगर परिचायक है कोई, तो केजरीवाल जैसे व्यक्ति हैं जो देश को टुकड़े करने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि पंजाब में या तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं तो अलग देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सारा बयान तो उन्हीं का है ना। इस पर जवाब उनको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? जो भारत माँ को टुकड़े करने की बात करता हो, और उसी सुनीता केजरीवाल के बगल में कौन बैठा हुआ था? सोनिया गांधी बैठी थी। अब दूसरी तरफ किसको बचाने की बात होती है? तो भ्रष्टाचारियों की, झारखंड राज्य की उत्पत्ति आदिवासियों के कल्याण के लिए हुई थी। हजारों करोड़ों रुपए जो है ना, लाखों करोड़ों रुपए जो हैं, वो केंद्र सरकार आदिवासी कल्याण के लिए, आदिवासियों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए प्रदान करती है झारखंड सरकार को। लेकिन ये इनके नेता जो हैं, और ये खुद BMW पे चढ़ते हैं और आदिवासियों का वैक्सीनेशन तक नहीं होता है। शौचालय के अभाव में उनकी मृत्यु हो रही थी। झारखंड के मजदूर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और उनके साथ जब 2म दर्जे का व्यवहार हो रहा है तो उसका हिसाब कभी ये नहीं मांगते हैं। शर्म नहीं आती है क्या?
गरीब का बच्चा जो है वो नहीं पढ़ेगा तो चलो गरीब का बच्चा नहीं पढ़ा, और इनके बच्चे जो हैं ये भी तो नहीं पढ़े लिखे हैं ना। गरीबों का तो कल्याण होना चाहिए ना, गरीब का बच्चा को भी तो अधिकार होना चाहिए कि वो पढ़े। उसकी क्या गलती है? क्या उसका बच्चा जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा? क्या आम आदमी का बेटा जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? क्या आम आदमी का बेटा एमपी एमएलए नहीं बन सकता है? ये भी तो समझना है ना। ये लोग उंगली उठाते हैं, इनका परिवार एक तरफ, दूसरी तरफ मोदी जी का परिवार। मोदी जी के परिवार में सब लोग आते हैं। आज बिहार में जो लोग चुनाव लड़ने के लिए खड़े हैं, उनके तो पूर्वजों ने भी तो लड़ाई लड़ी ना, इसी गुंडा तंत्र के खिलाफ लड़ी। न जाने कितनी हत्याएं हुई, कितनी बलात्कार की घटनाओं से बिहार जो है वो दहल गया। अभी कुछ दिन पहले तक आपने देखा होगा, फुलवारी की घटना कौन नहीं जानता है? शर्म नहीं आती है क्या ऐसी घटनाओं पे? देख सकते हैं लोकसभा चुनाव नज़दीक है, उस बीच पीएम मोदी का जो दौरा है उस पर भी सवाल लोग उठाना शुरू कर दिया है लोगों ने। जी हाँ, विपक्ष अभी भी सवाल उठा रही है कि चुनाव नज़दीक आते ही मोदी जी ने दौरा क्यों किया। और तमाम आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से रामलीला मैदान में जो भीड़ जुटी थी उसको तो विपक्ष बता रहे हैं कि हाँ ये भीड़ हमारी जनता है, इसी भीड़ से हम वोट भी लेंगे। आपको याद होगा 3 मार्च को जन विश्वास महारैली हुई थी, वहाँ पर भी भीड़ तमाम जुटी थी, उस पर भी विपक्ष यही कह रहे थे कि यही भीड़ हमारी ताकत है। लेकिन असल मायने में उस भीड़ का कारण क्या है? क्या वो भाड़े की भीड़ थी या फिर उस भीड़ को बुलाने के पीछे का कोई और हो सकता है कि कोई और वजह होगा, कोई और कारण होगा। अब साफ तौर पर क्या वो भीड़ असली थी, इसका पता चलेगा लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आएगा तब। बाकी दूसरी अगर बात करें तो हमने इनसे साफ तौर पर जाना, इन्होंने 13 जुलाई आपको याद होगा उसका भी जिक्र किया कि जिस तरीके से शिक्षकों पर लाठीचार्ज हुई थी और इनके कार्यकर्ता की भी मृत्यु हुई थी, उसके बारे में उन्होंने बताया। आप समझ सकते हैं सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव नजदीक है, इस बीच हम लगातार आपको खबर दिखा रहे हैं कि कहां से कितने लोग निकल कर आ रहे हैं और नई खबर को परिणाम दे रहे हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने रहो और देखते रहें न्यूज़ 24। धन्यवाद।